नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। तो क्या आपको फॉल्स न्यूज़ या फेक न्यूज़ यानी गलत और नकली खबरों की समस्या के बारे में पता है? आए दिन टीवी पर खबरों को एक तरफा या गलत और झूठे तरीके से दिखाया जाता है या फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि घर में बच्चों के लिए या किसी भी सदस्य के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत हैं, लेकिन पब्लिक की सोच और धारणाओं को भी बदल सकते हैं, इतनी ताकत वो शब्द रखते हैं। तो जब ऐसी कोई गलत खबर आपको न्यूज़ पर दिखे या आपको किसी खबर से खुद आघात पहुंचे तो आप क्या कर सकते हैं? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार ब्रॉडकास्टिंग का मतलब जान लेते हैं। ब्रॉडकास्टिंग यानी प्रसारण, इसका मतलब है खबरों और जानकारी का केंद्रीय स्रोत यानी सोर्स। अब इस ब्रॉडकास्टिंग से हमें फर्क क्या पड़ता है, हम क्यों इसके बारे में आज बात कर रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो भी केंद्रीय जानकारी का स्रोत होगा समाज में, यानी जहाँ पे भी ये जानकारी जाएगी उसी के आधार पर लोगों की सोच पर फर्क पड़ेगा। और अगर वो जानकारी गलत होगी तो जनता के मन में गलत धारणाएं बनेंगी। इस वजह से हमारे देश की लोकतंत्रता पर भी फर्क पड़ेगा। तो ऐसी खबरें या ऐसी बातें ब्रॉडकास्ट होने से कैसे रुकेंगी? तो देखिए, हमारे देश में कई ऐसे कानून हैं या ऐसी संस्थाएं हैं जो आपत्तिजनक समाचार या प्रोग्रामों के खिलाफ कामगर हैं, जैसे कि केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995, प्रेस काउंसिल, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन आदि। केबल नेटवर्क एक्ट 1995 में एक संशोधन के माध्यम से 3 स्तरों यानी 3 लेवल्स पर शिकायतों के निवारण करने का मैकेनिज्म दिया गया है, जो कि ब्रॉडकास्टर्स द्वारा सेल्फ रेगुलेशन यानी स्वयं विनियमन, ब्रॉडकास्टर्स के स्वयं विनियमन निकाय यानी सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज और आखिर में केंद्रीय यानी सेंटर द्वारा निरीक्षण का तंत्र या मैकेनिज्म देता है। मान लीजिए आपने एक आपत्तिजनक प्रोग्राम देखा टीवी पर, समाचार के किसी चैनल पे, जो कि एडवर्टाइजिंग और प्रोग्रामिंग कोड का उल्लंघन करता है, तो आप ब्रॉडकास्टर यानी प्रसारक के पास ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं सबसे पहले, और इस शिकायत को 15 दिनों में सुलझाना जरूरी होगा उनके लिए। इसके बाद निवारण करने का एक पूरा सिस्टम और इस संदर्भ में एक अधिकारी को ब्रॉडकास्टर द्वारा नियुक्त किया जाना भी जरूरी है। यही नहीं, जो भी ब्रॉडकास्टर हैं उन्हें कोई भी चीज प्रसारित करने के बाद उसे कम से कम 90 दिन तक रखना होगा, ताकि अगर जरूरत पड़ने पर उसकी जांच करने की जरूरत पड़ी तो उसकी मांग करी जा सके। अब आपके शिकायत करने के बाद ये सारी प्रक्रिया होगी, और अगर आपकी शिकायत का निवारण नहीं हुआ तो अब आप दूसरे स्तर यानी दूसरे लेवल पर अपनी शिकायत को ले जा सकते हैं, जो कि है ब्रॉडकास्टर्स की सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी के पास। आपकी शिकायत का निवारण करने के लिए उस बॉडी के पास 60 डेज का समय होगा। इसके बाद अगर कोई अपील होगी तो उसकी सुनवाई अंतर विभागीय समिति द्वारा करी जाएगी, और इसमें मिनिस्ट्रीज ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होंगे। और सबसे आखिर में आता है तीसरा लेवल, तीसरा स्तर, जो न केवल अपीलों की सुनवाई के लिए बनाया गया है बल्कि केंद्र को शिकायतों के बारे में बताने के लिए भी बनाया गया है। अगर ये पहले बताए गए 2 स्तर यानी 2 लेवल शिकायत को हल करने में विफल हो जाते हैं तो नागरिकों की चिंताओं को दूर करने के लिए तीसरा लेवल सेंटर के पास आने का दिया गया है। यहाँ पे मंत्रालय समिति यानी इंटर मिनिस्टेरियल समिति का गठन किया जाता है। केबल नेटवर्क एक्ट 1995 की धारा 19 के अंतर्गत अगर किसी अधिकारी को जिसे इस संदर्भ में अधिकृत किया हो लगता है कि कोई प्रोग्राम जनहित के खिलाफ है, तो वो एक लिखित ऑर्डर के माध्यम से एक केबल ऑपरेटर को उस प्रोग्राम को संचारित और पुनः संचारित करने से रोक सकता है। यहाँ तक कि इस अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अगर केंद्रीय सरकार को लगता है कि ये जनहित में जरूरी है तो वो उस नेटवर्क के ऑफिशियल गैजेट में एक सूची यानी नोटिफिकेशन देकर उसे रद्द कर सकती हैं, और ये बताकर कि वो क्यों रद्द कर रही हैं। नेटवर्क भारत की सुप्रभुता के खिलाफ हो सकता है, सुरक्षा के खिलाफ हो सकता है, भारत या किसी और देश के बीच में जो दोस्ती के रिश्ते हैं उनके खिलाफ हो सकता है, ये सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ हो सकता है, ये शालीनता या नैतिकता के खिलाफ भी हो सकता है। यही नहीं, अगर कोई गलत खबर किसी के खिलाफ बेइज्जती करने की नजरिए से दिखाई जाती है तो इस संदर्भ में मानहानि का मुकदमा यानी डेफेमेशन का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। इसका प्रावधान इंडियन पीनल कोड की धारा 499 में है, जिसके लिए आईपीसी की धारा 500 के अंतर्गत 2 साल की सजा हो सकती है, या जुर्माना भरना पड़ सकता है, या दोनों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब NBA यानी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की बात कर लेते हैं।
ये भारत में समाचार और सामाजिक मामलों में प्रसारकों यानी ब्रॉडकास्टर्स की एकजुट आवाज का प्रतिनिधित्व करती है, यानी ब्रॉडकास्टर्स की जो यूनिफाइड बात है उसे रिप्रेजेंट करती है और ये पूरी तरह से अपने सदस्यों यानी मेंबर्स के द्वारा ही चलाई जाती है। कुछ समय पहले एनबीए ने सुप्रीम कोर्ट में मांग करी कि केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट के प्रोग्राम कोड में एनबीए के एथिकल कोड यानी नैतिक कोड को शामिल करें और ये जो एथिकल कोड होगा ये मैलिशियस यानी दुर्भावनापूर्ण, बायस्ड यानी पक्षपाती और रिग्रेसिव यानी प्रतिगामी कंटेंट के ब्रॉडकास्ट होने के खिलाफ होगा। अब फिर 2021 में एनबीए को बदलकर उसका नाम एनबीडीए रख दिया गया, यानी नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। इनके सिद्धांत एक न्यूज़ चैनल के लिए कुछ इस प्रकार हैं कि रिपोर्टिंग में निष्पक्षता सुनिश्चित करें, ऑब्जेक्टिविटी यानी तथ्यता सुनिश्चित करें, देखें कि जब किसी हिंसा या वायलेंस या अपराध के बारे में रिपोर्टिंग करी जा रही हो तो उसमें जो हिंसा हुई है उसे ग्लोरीफाई नहीं किया जाए यानी उसका महिमा मंडन न किया जाए। उसके बाद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर रिपोर्टिंग करते वक्त विवेक यानी डिस्क्रिशन सुनिश्चित किया जाए, सेक्स और न्यूडिटी से अलग रहा जाए, निजता यानी प्राइवेसी सुनिश्चित की जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा को भंग न किया जाए, अंधविश्वास को बढ़ावा न दिया जाए, खुलासे के लिए किए गए स्टिंग ऑपरेशन जो होते हैं उन्हें जिम्मेदारी से किया जाए, जिम्मेदारी से पूरा किया जाए। लेकिन इन सिद्धांतों के भंग होने पर शिकायत कैसे करें? देखिए, अगर एनबीडीए का सदस्य कोई चैनल है और वो कोई ऐसा प्रोग्राम चलाता है जिससे किसी को कष्ट पहुंचता है या किसी भी व्यक्ति को तकलीफ होती है तो वो शिकायत कर सकता है। शिकायत लिखित रूप में भी खुद जाकर की जा सकती है या फिर www.nbanewdelhi.com की वेबसाइट पर जाके भी करी जा सकती है। खुद एनबीडीए के ऑफिस जाकर भी शिकायत पत्र लेकर शिकायत करने के तरीके आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगे। आप चाहें तो उन्हें नोट कर सकते हैं। ये शिकायत अब कितने समय में करी जानी जरूरी है? देखिए, उस प्रोग्राम के प्रसारित होने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। लेकिन एनबीडीए अथॉरिटी के पास शिकायत करने से पहले उस प्रोग्राम को प्रसारित करने वाले ब्रॉडकास्टर को आपको एक बार शिकायत करनी होगी और उनके उत्तर से अगर आप सहमत नहीं हैं, अगर आपको उनका उत्तर या वो भी जो मदद करने की आपकी कोशिश करें वो पसंद ना आए तो आप अथॉरिटी के पास जाके शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद प्रेस काउंसिल पर आते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की धारा 14 के अंतर्गत अगर कोई एडिटर या जर्नलिस्ट या अखबार किसी आर्टिकल, कार्टून या एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन आदि प्रसारित करते वक्त तय किए गए मानकों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करी जा सकती है। यहीं अगर कोई एडिटर, अखबार या जर्नलिस्ट प्रेस की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस का गलत फायदा उठाता है तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की धारा 13 के अंतर्गत उसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।